विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। सार्वकालिक महानतम कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन को मनाने और चिन्हित करने के लिए 2012 में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में घोषित किया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन विंची, लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की लास्ट सपर और मोनालिसा कुछ सबसे लोकप्रिय पेंटिंग हैं। यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा अपनाया गया था और इसका उद्देश्य कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देना है। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.7% से 8% घटाया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी के अनुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है। इसने दक्षिण एशिया के लिए विकास के दृष्टिकोण में भी कटौती की है। इसने संकटग्रस्त श्रीलंका के 2022 के विकास के अनुमान को 2.1% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए विकास दर का अनुमान 3.4% से बढ़ाकर 4.3% कर दिया है। सकल घरेलू उत्पाद में भारत की वृद्धि 6.6% के संकुचन के मुकाबले 8.9 रहने का अनुमान है। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 अप्रैल 2022 को यह जानकारी दी। मिस्र भारत से 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है और अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी। अप्रैल-जनवरी 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। इस दिन 1948 में हिमाचल एक केंद्रीय प्रशासित प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया, जब इसके 4 जिलों मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर को 30 रियासतों में मिला दिया गया। 1951 में हिमाचल को भारतीय संविधान के तहत 9,83,367 लोगों की संयुक्त आबादी के साथ और सी और राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीएम, लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जयराम ठाकुर। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की करेगा मेजबानी। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 16 देशों की 22 टीमों का भारत में स्वागत करेगा। 2019 में यह चैंपियनशिप लंदन में आयोजित की गई थी, जहां 8 टीमों ने भाग लिया था और टीम इंडिया साउथ ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर कप पर कब्जा कर लिया था। यह इवेंट सितंबर 2023 में होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का किया अनावरण। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 14 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन FIH लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया। यह राज्य 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और रूरकेला दोनों में टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। 2024 में FIH मस्कट, ओमान में होगा। FIH मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। एक नई पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया विमोचन। 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक और क्वोट द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन और क्वोट का विमोचन किया गया है। यह भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चुनौतीपूर्ण बचपन और बड़े होने के वर्षों के बारे में बच्चों को सूचित करना चाहता है। तथ्य आधारित नाटक प्रसिद्ध नाटककार और लेखक राजेश तलवार द्वारा लिखा गया है। यह पोनीटेल बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। गुड फ्राइडे 15 अप्रैल 2022। गुड फ्राइडे 15 अप्रैल 2022 को मनाया जा रहा है। यह दिन ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने और उनकी मृत्यु का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार
गुड फ्राइडे 15 अप्रैल 2022। गुड फ्राइडे 15 अप्रैल 2022 को मनाया जा रहा है। यह दिन ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने और उनकी मृत्यु का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार उनके एक शिष्य जूडास द्वारा धोखा दिए जाने के बाद यीशु को पकड़ लिया गया था और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यहूदियों के शासक होने का दावा करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। उन्हें सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई थी और उन्हें कांटों का ताज पहने हुए अपने क्रॉस को एक पहाड़ी पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बना पेटीएम। पेटीएम के मालिक 197 कम्युनिकेशंस दिल्ली में प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गए हैं। संग्रहालय के आधिकारिक भागीदार के रूप में पेटीएम अपने भुगतान गेटवे ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीनों और क्यूआर कोड भुगतान विकल्पों की पेशकश कर रहा है ताकि सुपरफास्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित लेन देन के लिए रास्ता बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ईडीसी मशीन के जरिए टिकट खरीदने वाले पहले व्यक्ति थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रदान किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि एससी और एसटी समुदायों को 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित 52 करोड़ रुपए की स्फूर्ति सौदा कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालयों में होगी। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने बिमल कोठारी को अध्यक्ष नियुक्त किया। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA ने तत्काल प्रभाव से बिमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। जीतू भेड़ा ने वर्तमान अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया है। भेड़ा को 25 अप्रैल 2018 को IPGA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिमल कोठारी 2011 से IPGA के गठन के बाद से उपाध्यक्ष हैं। IPGA भारत के दाल व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। PLI योजना के तहत सरकार ने दी 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के 61 प्रस्तावों को मंजूरी। सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश क्षमता वाली गिन्नी फिलामेंट्स, किम्बली क्लार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अरविंद लिमिटेड सहित कंपनियों के 61 आवेदनों को मंजूरी दी है। उन्हें टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत मंजूरी दी गई है। आवेदकों से प्रस्तावित कुल निवेश 19,077 करोड़ रुपए है और अनुमानित कारोबार 184,917 करोड़ रुपए है। UNDP ने की नवप्रवर्तनकर्ताओं के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान में $2 और 20 सेंट मिलियन की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और एडेप्टेशन इनोवेशन मार्केटप्लेस AIM के भागीदारों ने भारत सहित 19 देशों में 22 स्थानीय नवप्रवर्तकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान में $2 और 20 सेंट मिलियन की घोषणा की है। फंडिंग का पहला दौर एडेप्टेशन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सेलरेटर AFCI एक विंडो के माध्यम से होगा। AIM को जनवरी 2021 में क्लाइमेट एडेप्टेशन शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। N चंद्रशेखरन ने संभाला टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष N चंद्रशेखरन ने औपचारिक रूप से टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। फरवरी 2021 में उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। वर्तमान में टाटा की डिजिटल रणनीति का नेतृत्व उसके CEO प्रतीक पाल और कल्टफिट के संस्थापक मुकेश बंसल कर रहे हैं। टाटा डिजिटल ने अप्रैल 2022 में अपने सुपर ऐप टाटा न्यू को लॉन्च करने की घोषणा की। PPP योजना के तहत सेवाओं का दायरा बढ़ा रही हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार अपनी प्रमुख परिवार पहचान पत्र PPP योजना के तहत सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। राज्य विधानसभा ने 2021 में हरियाणा परिवार पहचान विधेयक पारित किया था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाना था। अब 43 विभागों के साथ एकीकृत 443 सेवाएं और योजनाएं PPP के साथ सक्रिय हैं और 120 सेवाओं और योजनाओं पर चर्चा चल रही है। TCS को मिला UK फाइनेंशियल ओम्बुड्समैन सर्विस से सौदा।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए यूके फाइनेंशियल ओम्बुड्समैन सर्विस द्वारा एक रणनीतिक भागीदार के रूप में चुना गया है। TCS एक नए डिजिटल पोर्टल के साथ लोकपाल की प्रौद्योगिकी क्षमताओं को भविष्य में सुरक्षित करने में मदद करेगा, जो शिकायतकर्ताओं और उत्तरदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाएगा। कंपनी शिकायत प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास और रखरखाव भी करेगी। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व चगास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बीमारी को अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस, साइलेंट डिजीज या साइलेंसर डिजीज भी कहा जाता है। यह परजीवी ट्रिपेनोसोमा क्रिजू के कारण होता है। यह परजीवी ट्राइटोमाइन बग के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। 14 अप्रैल को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1990 में मानव में चगास रोग का पहला मामला दर्ज किया गया था। सरकार द्वारा शुरू की गई सबका विकास महाक्विज सीरीज। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सबका विकास महाक्विज सीरीज का आयोजन कर रहा है। क्विज का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं और पहलों और लाभों का लाभ उठाने के बारे में जागरूक करना है। 14 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया पहला क्विज उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। प्रागानंदा ने जीता रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रागानंदा ने अप्रैल 2022 में 9 राउंड से 7.5 अंकों के साथ प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। 16 वर्षीय प्रगानंदा फाइनल राउंड में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को हराकर एकमात्र विजेता बनकर उभरे। वो 2016 में 10 साल, 10 महीने और 19 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने। विराट कोहली के बाद 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पुरुषों के लिए T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 13 अप्रैल 2022 को पुणे में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के साथ रोहित शर्मा T20 में 10,000 रन तक पहुंचने वाले 7वें बल्लेबाज भी बन गए। विराट कोहली 2021 में 10,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। UGC ने 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 अप्रैल 2022 को एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एक छात्र भौतिक मोड में एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ सकता है, बशर्ते दोनों कार्यक्रमों के लिए कक्षा का समय अलग होना चाहिए। छात्र एक पूर्णकालिक भौतिक मोड में और दूसरा डिस्टेंस लर्निंग के जरिए भी 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ सकता है। उपराष्ट्रपति ने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। वार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। लेखक प्रेम रावत ने मुंबई में किया अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन। एक प्रसिद्ध शिक्षक प्रेम रावत ने अपनी पुस्तक और कोट हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड और कोट का विमोचन किया। पुस्तक को 13 अप्रैल 2022 को मुंबई में नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NCPA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में हापर कॉलिंस द्वारा टाइमलेस टुडे के सहयोग से लॉन्च किया गया। 2012 में उन्हें ब्रांड लॉरिएट इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो इसके लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन केवल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन चौथे प्राप्तकर्ता बने। सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर का 10वां और 11वां संस्करण जारी। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2022 को सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर का 10वां और 11वां संस्करण जारी किया। यह भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।
केंद्र सरकार 2010-11 से सरकारी ऋण पर एक वार्षिक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन स्टेटस पेपर जारी कर रही लेस देन स्पैन ग्रेटर देन है। इसमें केंद्र सरकार की मध्यम अवधि के ऋण प्रबंधन रणनीति पर एक अध्याय भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन, खरीदा पहला टिकट। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय या प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, राष्ट्रीय राजधानी के 3 मूर्ति भवन का उद्घाटन किया, जिसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। इसे 21 अप्रैल 2022 को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन संग्रहालय लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में 43 गैलरी, स्वतंत्रता संग्राम और भारत के संविधान के निर्माण पर विभिन्न प्रदर्शन शामिल हैं। एनटीपीसी द्वारा 3 गैर परिचालन कोयला खदानों को वापस करने के लिए योजना। सरकार के नवीनतम निर्देश के बाद एनटीपीसी लिमिटेड ने 3 गैर परिचालन कोयला खदानों उड़ीसा में मंदाकिनी बी, छत्तीसगढ़ में बनाए और भालूमुड़ा को कोयला मंत्रालय को सौंपने की योजना बनाई है। कंपनी को झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के तहत एक खदान सहित 10 कोयला खदानें आवंटित की गई थी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। भारतीय डेयरी उत्पादों का निर्यात पहुंचा $500 मिलियन, 8 साल का उच्चतम स्तर। उच्च वैश्विक कीमतों की वजह से बढ़ी हुई मांग के कारण वित्त वर्ष 2022 में भारतीय डेयरी उत्पादों के निर्यात के 8 साल के उच्च स्तर पर रहने का अनुमान है। पहले 11 महीनों अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक के अंतिम डेटा से संकेत मिलता है कि $552 मिलियन से अधिक मूल्य के 1.70 लाख टन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन शिपमेंट हो चुके हैं। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन रुपये के संदर्भ में निर्यात बढ़कर 4,115 करोड़ रुपए हो गया, जो वार्षिक आधार पर 2,122 करोड़ रुपए से अधिक 94% की वृद्धि है। पंचायती राज मंत्रालय ने किया एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। 13 अप्रैल 2022 को बाल सुलभ गांव और महिला लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सुलभ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन गांव पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने की। कार्यक्रम के दौरान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूनिसेफ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और कोट बाल हितैषी और कोट पहल पर सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह जारी किया गया। पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह एस इकबाल सिंह लालपुरा ने किया अध्यक्ष एनसीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण। सरकार ने पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है। वह इससे पहले पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक डिग के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें पहली बार सितंबर 2021 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अमृतसर ग्रामीण, कपूरथला और तरनतारन जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। मंत्रिमंडल ने दी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह एक संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल ने दी सेबी और मैनिटोबा प्रतिभूति आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और मैनिटोबा प्रतिभूति आयोग, कनाडा के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह प्रतिभूति विनियमों के क्षेत्र में सीमा पार सहयोग के लिए औपचारिक आधार चाहता है। समझौता ज्ञापन मैनिटोबा के निवेशकों को सेबी के साथ FPI के रूप में पंजीकरण के लिए भी योग्य बनाएगा। मंत्रिमंडल ने दी भारत और जापान के मॉक पर हस्ताक्षर को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग टावर
और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन मॉक के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मॉक को लागू करने के लिए एक प्रबंधन परिषद (एमसी) का गठन किया जाएगा। महावीर जयंती 14 अप्रैल 2022। महावीर जयंती जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरु भगवान महावीर के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाई जाती है। इस वर्ष यह आज 14 अप्रैल को मनाई जा रही है। कहा जाता है कि भगवान महावीर का जन्म 599 बीसी में हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के 13वें दिन हुआ था। उनका जन्म स्थान कुंडल ग्राम, बिहार है। उन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है और वे इस धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 131वीं जयंती 14 अप्रैल 2022। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती भारत में हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने भारत के वित्त आयोग की स्थापना की। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले त्योहार बैसाखी, विशु, रोंगली बिहू। 14 अप्रैल 2022 को बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैसाखी और पुथांडु पिराप्पू के त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये देश के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में मनाए जाने वाले वर्ष के पहले फसल उत्सव हैं। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। विशु केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम के तहत नीति को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में कोयला धारक भूमि के अधिग्रहण और एक सरकारी कंपनी, जो किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है, में उनके निहित होने का प्रावधान है। नीति में कोयला और ऊर्जा से संबंधित विकास के उद्देश्य से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान है। लॉर्ड ने सौरव गांगुली को बनाया आईआईएम का ब्रांड एम्बेसडर। लॉर्ड ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह इस सहयोग के एक हिस्से के रूप में प्रचार, विज्ञापन और विपणन के माध्यम से लॉर्ड की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की श्रेणी का समर्थन करेंगे। गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। लॉर्ड के उत्पाद पोर्टफोलियो में एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एलईडी टीवी शामिल हैं। गिफ्ट सेस को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक, गिफ्ट सेस ने किया समझौता। आईसीआईसीआई बैंक और गिफ्ट सेस विशेष आर्थिक क्षेत्र ने इट और वित्तीय सेवाओं सहित भारतीय और वैश्विक व्यवसायों तक गिफ्ट सेस को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गिफ्ट सेस देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएसी) है जिसे वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आईआईटी हैदराबाद ने क्वेस्ट के तहत की पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी। आईआईटी हैदराबाद ने 11-13 अप्रैल 2022 तक क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट कार्यक्रम के तहत पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की। यह क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सूचना विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीनतम अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने के साथ आईआईटीएच के सेंटर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CQST) द्वारा आयोजित किया गया था। एसीआई ने जारी की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) वर्ल्ड ने 2021 के लिए दुनिया भर के शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची प्रकाशित की है। हॉटसफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (ATL) पहले स्थान पर है। इसके बाद डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिर डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान है। बाकी 2 हवाई अड्डे चीन के हैं। ACI HQ, मॉन्ट्रियल, कनाडा। 38वां सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2022।
भारतीय सेना हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाती है। यह दिवस और कोट ऑपरेशन मेघदूत और कोट के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। यह ऑपरेशन 1984 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने साल्टोरो रिज, सियाला और बिलाफोंडला के मुख्य दर्रे की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुंबई को मिली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता। मुंबई को आबडे फाउंडेशन के साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा और कोट